हमारे साथ हैं बीजेपी पार्षद हिमांशु मित्तल जी। हिमांशु मित्तल जी, गाजियाबाद के अंदर वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? वेंडिंग जोन जितने भी बनाए जा रहे हैं वे नियम और उनकी जो तकनीकी तथ्य हैं उनको ना मानते हुए गैरकानूनी रूप से बनाए जा रहे हैं। गाजियाबाद में 5 जगह मेरे संज्ञान में आया है जो वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं। कराटे चौक पे बनाया जा रहा है। वेंडिंग जोन में क्लियर लिखा है कि किसी भी चौराहे से 50 मीटर की दूरी पे बनेगा। कराटे चौक पे बनाओगे 50 मीटर दूरी कहाँ रह गई? बराबर में स्कूल है, उत्तम स्कूल, स्कूल से 20 मीटर की कम से कम दूरी, ये भी उसमें लिखा हुआ है, तो वो नियम के विरुद्ध है। दूसरा वेंडिंग जोन उन्होंने बनाया हापुड़ रोड फ्लाईओवर के नीचे, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है फ्लाईओवर और नेशनल हाईवे प्रतिबंधित क्षेत्र होंगे। फिर आप हाईवे के नीचे क्यों बना रहे हो? नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन उससे मात्र जो है 100 मीटर की दूरी पर है, उसके बराबर में चौराहा है, इसका मतलब वो भी गलत है। तीसरा वेंडिंग जोन बनाया कन्या वैदिक स्कूल पर। कन्या वैदिक स्कूल पर जो है लड़कियां जो है स्कूल में जाती हैं, छात्राएं आती जाती हैं, और चौराहा भी है और शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। जबकि वेंडिंग जोन समिति में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे वह शहर से दूर बनाए जाएंगे, आवासीय क्षेत्रों में वेंडिंग जोन स्थापित नहीं किए जाएंगे। सरकार का इसके लिए विशेष जो दृष्टि थी वो ये थी कि वेंडिंग जोन के नाम पर जो जगह जगह भीड़ लगती है वो भीड़ वहाँ न लगकर एक जगह लगे और ठेली पटरी वाले एक जगह सीमित हों और वहीं से लोग सामान खरीद के ले जाएँ। शहर में अनावश्यक भीड़ ना हो और ठेली पटरी वालों को इससे जो ट्रैफिक में दिक्कत आती है वो दिक्कत ना आए, लेकिन इससे तो दिक्कत और बढ़ जाएंगी। तीसरा वेंडिंग जोन इन्होंने बनाया है वो बनाया है नवयुग मार्केट में बस स्टैंड के पीछे। बस स्टैंड से 50 मीटर की दूरी नहीं है उस वेंडिंग जोन की। तो ये सब चीज़ें जो बनाई गई हैं सब नियमों के विपरीत हैं। चौथा वेंडिंग जोन बनाया है इन्होंने सेक्टर 16 व 17 वसुंधरा में। उस वसुंधरा वाले वेंडिंग जोन जो वो आवासीय कॉलोनी के बीच में है। तो सारी नियम शर्तों को ताक पर रखकर इन वेंडिंग जोनों की स्थापना की गई है। हिमांशु जी, जिस प्रकार से वेंडिंग जोन बना रहे हैं ये लोग, अब ठेली पटरी वाले को ये किस प्रकार से मुहैया कराएंगे? क्या क्या शर्तें होंगी और क्या क्या इन खोखों की कीमतें होंगी? जो मेरे संज्ञान में आया है, एक खोखे की कीमत करीब 1,35,000 या 40,000 रुपये करीब रखी गई है। जो आदमी ठेली चला रहा है वो 1,35,000 और 40,000 रुपये लाएगा कहाँ से? तो ये तो शर्त ही गलत है। दूसरा, वेंडिंग जोन की जो किताब है उसमें मैंने पूरी पढ़ी है, उसमें जो उसके नियम शर्तें लिखी हैं उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आप वेंडिंग जोन के नाम पर खोखों का आवंटन करेंगे। उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ आप स्थान देंगे, 2 बाई 2 मीटर का स्थान देंगे। तो 2 बाई 2 मीटर के इन्होंने ठिये बना के दे देने, तो भाई तुम यहाँ बैठोगे, तुम यहाँ बैठोगे। इन्होंने ये शर्त क्यों लगा दी कि 1.5 लाख का खोखा लोगे आदमी? जो आदमी 1.5 लाख का खोखा लेगा वो इतने 1.5 लाख रुपए लाएगा कहाँ से? तो इसका मतलब गरीबों से हटकर ये खोखे फिर मालदार उन रसूख वाले लोगों के पास पहुँच जाएंगे जो इनको बाद में ब्लैकमेल करेंगे, बेचेंगे और धंधा करेंगे। जो जिसको वास्तव में इसकी ज़रूरत है उनकी पकड़ से दूर हो जाएंगे। खोखे किस प्रकार से लोगों को मुहैया होंगे नगर निगम द्वारा? इनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, उसमें शायद 2 पार्षदों को भी चयनित किया गया है। उन्होंने इसका सारा सर्कल वो देखा है कि कौन आदमी कहाँ बैठा है, कहाँ नहीं बैठा। लेकिन वो भी बड़ा अटपटा है। एक आदमी हापुड़ फ्लाईओवर के नीचे बैठा है, सपोज तुमने कमेटी ने जांच कर ली, अब उसका खोखा तुम निकाल दोगे वसुंधरा में, तो वो वसुंधरा बिजनेस करने थोड़ी जाएगा। जो जहाँ बैठा है वो तो बिजनेस वहीं करेगा ना। तो प्रायोरिटी तुम्हें लेनी थी वहाँ पर बैठने की कि हाँ, जितने अगर 22 लोग बैठे हैं इनको 22 को यहाँ मिलेगा और बाकी लोग जो सड़क पर इधर उधर बैठे हैं उन लोगों को अलग अलग जगह पर दिया जाएगा। लेकिन ऐसी भी कोई इन्होंने नीति नहीं बनाई है। वेंडिंग जोन के नाम पर खोखे लगाकर शहर को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। हिमांशु जी, सूत्रों की माने तो वेंडिंग जोन का जो इन्होंने लिस्ट जारी करी है सूत्रों के हवाले से कि उनका सत्यापन भी हो चुका है। आखिरकार सत्यापन किस आधार पर हुआ? सत्यापन के लिए जो उन्होंने समिति बनाई थी वो समिति जाकर उनका सत्यापन करके आएगी ये आदमी वहाँ पे बैठ के चाय का व्यापार, पान का व्यापार या फल का व्यापार, सब्जी का व्यापार कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन वो जो व्यापार कर रहा है, अगर कोई ठेली पे सब्जी बेच रहा है वो खोखा कैसे लेगा? इस बारे में इनका कोई नहीं कहना है, ये मत ले खोखा। इसका मतलब तो फिर तो तुमने फिर वो सब्जी बेचता रहेगा ठेली पे, तुम तो उसे वहाँ पे खड़े होने भी नहीं दोगे आगे, यानी कि उसका व्यापार ही खत्म कर दोगे। गरीब आदमी को तो पर ये चोट हो गई ना। वेंडिंग जोन के नाम पर गरीब आदमी पे चोट हो गई। जो पैसे वाला हो तो 5 खोखे ले लेगा। इसमें अभी आपने 2 पार्षदों का नाम लिया, तो क्या इसके अंदर वो पार्षद या कमेटी के लोग भी लिप्त होंगे? मैं किसी के बारे में ये नहीं कह सकता लिप्त है या नहीं है, लेकिन निसंदेह रूप से उनके द्वारा अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। अगर किया जाता तो वो इस तथ्य को ध्यान में रखते कि गरीब आदमी को खोखा नहीं जगह चाहिए और खोखे को मांग को दरअसल दरकिनार कर देते। खोखा भी जो मैंने देखा है वो 35-40 हज़ार रुपये से ज़्यादा का नहीं है, जिसके 1,40,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। और बलदेव फाउंडेशन कोई फैब्रिकेटर्स करके कोई कंपनी है बरेली की, उससे खोखे बनवाए जा रहे हैं। अरे गाजियाबाद में कोई नहीं मिला। अगर इनको ऐसा ज़रूरी भी था
तो ये इस तरह करते कि एक डिज़ाइन खोखे का तैयार करते और कहते इस डिज़ाइन के खोखे सबको लगाने, अपने आप बनवा लो या फलाने फैब्रिकेटर से बनवा लो, वो इतने पैसे ले रहा है। इसमें तब तो पारदर्शिता होती, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति को खोखे का दे देना, इससे प्रतीत होता है इसमें बहुत मोटा धालमेल है, घपला किया गया, भ्रष्टाचार है। कहीं ना कहीं वेंडिंग जोन को लेकर बहुत बड़ा घपला होने वाला है। वेंडिंग जोन को लेकर निसंदेह बहुत बड़ा घपला होने जा रहा है और इसका मैंने रिप्रेजेंटेशन नगर आयुक्त महोदय को दे दिया है, संबंधित अधिकारियों को भी लिख कर दे दिया है, माननीय मुख्यमंत्री को भी भेज दिया है और होली के बाद मैं निसंदेह रूप से इसमें हाईकोर्ट जा रहा हूँ सुनवाई करवाने के लिए। हमारी बातें हिमांशु मित्तल जी से ही, और उन्होंने बताया कि वेंडिंग जोन के अंदर बहुत बड़ा घपला होने वाला है, क्योंकि कमेटी खुद ही तय करेगी कि वेंडिंग जोन के आधार पर किसको खोखा मुहैया करा जाए। कैमरामैन सुनील के साथ मैं अर्जुन उपाध्याय, सुदर्शन मेल, गाजियाबाद।